आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना बैठ चढ़ाते हुए यीशु मसीह के नाम से आते हैं। यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं, बलिदान और रूह के लिए धन्यवाद देते हैं, पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने देखते सुनते प्रभु वीडियो को धन्यवाद देते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप भी प्रभु परमेश्वर आज के वचन को आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के जीवित और सच्चे नाम में मांगते हैं, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम भविष्यवक्ताओं के विषय में देखेंगे। पहले पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी और उसका 14 अध्याय और 22 वचन। इसी रीति से लिखा है, जो पहला कुरिन्थी 14 और उसका 22 वचन। इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए नहीं, भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। इसी रीति से हम और एक वचन को भी पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय और उसका 39 वचन। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अन्य जो भाषाएं हैं वो अन्य जातियों के लिए है, जो अविश्वासी हैं उनके लिए वे चिन्ह हैं, और विश्वासियों के लिए क्या चिन्ह है? जो भविष्यवाणी करते हैं वो है, भविष्यवाणी जो है वो विश्वासियों के लिए चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर 29 में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से कि हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, और इसी रीति से लिखा है अन्य भाषा बोलने के लिए मना ना करो। तो आज हम देखते हैं किस रीति से अन्य भाषा बोलने के लिए मना किया जाता है, और कई लोग तो अन्य भाषा है ही नहीं, इस रीति से ये जिब्रिश भाषा है, ये भाषा नहीं है, कुछ और है बोल के भी कई जगह में बताया जाता है। भविष्यवाणी के विषय में भी यहाँ पर पूरे 14 अध्याय में बताया गया है। हम भविष्यवक्ताओं के विषय में आज देख रहे हैं। तो भविष्यवक्ता जो शुरू से हम देखते, उत्पत्ति से हम देखते हैं, तो सबसे जो पहला नाम आता है वो है हानोक के विषय में हम पढ़ते हैं कैसे, और वो हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला और फिर वो उठा लिया गया। उत्पत्ति और उसका 5 अध्याय उसका 21 वचन में हम पढ़ते हैं, जब हानोक किसी रीति से आया और वो कैसे परमेश्वर के साथ साथ चला। 24 वचन में हम पढ़ते हैं, और 5 का 24 में, उत्पत्ति 5 का 24, तो वो कैसे परमेश्वर ने उसे क्या किया है, उठा ले गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो थोड़े से आगे हम आते हैं तो हम नूह के विषय में पढ़ते हैं, और नूह के विषय में भी परमेश्वर उनसे नूह से बातें करता है 6 अध्याय में, और इसी रीति से उसे परमेश्वर एक आज्ञा देता है, वो प्रचार करता है। जब तक जल प्रलय नहीं हुआ बोलते हैं तब तक जो है वो प्रचार करता रहा। इसी रीति से हम बातों को पढ़ते हैं, और इसी रीति से कि एक परमेश्वर का न्याय आने वाला है, इसके विषय में नूह को पता था। और हम इस विषय में हम इसी रीति से हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि नूह कैसे वो नाव को बनाया है, जो परमेश्वर ने कहा कि कैसे वो प्राणियों के लिए नाव को बनाया। पशु लोग बच गए लेकिन मनुष्य नहीं बचे, और हम देखते हैं नूह के ही परिवार के लोग ही बचे। हम इस विषय को पढ़ते हैं। फिर नूह के परिवार से ही फिर अब्राहम कैसे परमेश्वर ने उसे चुना और उसे दर्शन देकर कहा। फिर अब्राहम के विषय में भी परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में उसको इसी रीति से चुन करके ठहराया, और उसके बाद हम पढ़ते हैं 20 अध्याय और उसका हम 7 वचन में इसी प्रकार से पढ़ते हैं। लिखा है, इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी उसे लौटा दे, क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरा जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। तो यहाँ पर नबी है, अब्राहम के विषय में बताया गया है, और अब्राहम के विषय में इसी प्रकार से बताने के बाद हम पढ़ते हैं कि नबी करके प्रभु परमेश्वर हमें चुनता आया है अपने बाइबल में। इसहाक और उसके बाद याकूब के आने के बाद हम पढ़ते हैं यूसुफ के विषय में, और यूसुफ को किस रीति से परमेश्वर ने दर्शन दिया, सपनों का अर्थ बताने के विषय में यूसुफ कैसे जानता था, और वो कैसे फिरौन के सपनों का अर्थ वो बता सका, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में। उसके बाद हम मूसा को देखते हैं,
और मूसा किसी रीति से परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यवक्ता है। और हम इसको पढ़ते हैं इसी प्रकार से, और सबसे बड़ा भविष्यवक्ता वही है, बल्कि हम बाइबल में पढ़ते हैं उसका लिखा है, हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 34 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय, और उसका हम पढ़ते हैं इसी रीति से, और उसके बाद हम पढ़ते हैं 10 पद। लिखा है, मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे परमेश्वर यहोवा ने आमने सामने बातें की। परमेश्वर उससे बातें करता था, जलती हुई झाड़ी में से बात किया, और इसी तरह से उसके आमने सामने पर्वत में, सीने पहाड़ में बातें किया। जब तंबू बनाया तब भी उस तंबू में भी परमेश्वर कैसे उससे बातें करता था। हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं। मूसा ने इस्राएलियों को नियम बताए, वो लो बताए, व्यवस्था बताया कि उन लोगों को कैसा जीवन, एक इस्राएली समाज जो है, एक देश जो है, कैसे रहना है, कैसे करना है, इसके विषय में उसने व्यवस्था को इस्राएल को दिया। उसके बाद हम यहोशू के बारे में हम पढ़ते हैं, कैसे परमेश्वर से भी बातें करता है। फिर आगे हम इसी प्रकार से जब हम जाते हैं तो पहला सामुएल में हम इसी तरह से देखते हैं कि सामुएल को कैसे प्रभु चुनता है और उससे बातें करता है। और इसी प्रकार से पहला राजा में जब हम जाते हैं 17 में, तो वहाँ पर एलिया नामक कैसे भविष्यवक्ता को परमेश्वर खड़ा करता है। उसके बाद दूसरे राजा में जाते हैं तो एलिया का जो सेवक था उसका एलिसा को कैसे परमेश्वर उसके बाद ठहराता है। उन दिनों में बहुत से भविष्यवक्ता थे, लेकिन एलिया ऊपर से आग गिरा सकता था, और एलिसा जो एलिया का अभिषेक पाया, 2 गुना अभिषेक पाया, वो भी एलिया की तरह बड़े बड़े काम कर सका। हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से। और उसके बाद हम पढ़ते हैं दाऊद के विषय में, उसने भविष्यवाणियां की। हम पढ़ते हैं साउल के विषय में, साउल ने भी भविष्यवाणियां की, राजाओं के बारे में इस तरह से पढ़ते हैं। और हम पढ़ते हैं कई सारे भविष्यवक्ता, जब हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से यशायाह भविष्यवक्ता, उसके बाद यिर्मयाह भविष्यवक्ता, उसके बाद हम हेजेकियेल भविष्यवक्ता, दानियेल भविष्यवक्ता, होशे भविष्यवक्ता, एल भविष्यवक्ता, योएल भविष्यवक्ता मतलब आमोस भविष्यवक्ता, ओबद्याह भविष्यवक्ता, योना भविष्यवक्ता, मिक्का भविष्यवक्ता, नहूम भविष्यवक्ता, हबक्कूक भविष्यवक्ता, सपन्याह भविष्यवक्ता, हग्गै भविष्यवक्ता, जकरिया भविष्यवक्ता और मलाकी भविष्यवक्ता। नए नियम में आते हैं तो नए नियम में भी भविष्यवक्ता है यूहन्ना भविष्यवक्ता, यूहन्ना बपतिस्मा यूहन्ना देने वाला भविष्यवक्ता के बारे में भी बाइबल में लिखा है। हम पढ़ते हैं इसको इसी प्रकार से, मरकुस लिखित सुसमाचार और उसका 11 और उसका 32 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भविष्यवक्ता बोल के है, सबको ही जानते हैं ये बोल के सब बोल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है सदूकी फरीसियों के बारे में, और वो लोग इसी चीज से कहते हैं। 32 पद में बोलता है, यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता था, छोटे समय से ही वो भविष्यवक्ता है बोल करके हम पढ़ते हैं यूहन्ना लिखित सुसमाचार में भी। तो कैसे परमेश्वर ने उसे एलिया की तरह उसे चुना है बोल के भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो एलिया बोल के, तो ऐसे बोल करके ये भविष्यवक्ताओं के विषय में बाइबल में लिखा है। और नए नियम में प्रेरितों के काम में भी भविष्यवाणी के विषय में, भविष्यवक्ताओं के विषय में ऐसा लिखा है। किसकी बेटियों के बारे में भी लिखा है कि वो भी भविष्यवक्तिन थी बोल कर भी लिखा है प्रेरितों के काम में। तो भविष्यवक्ता नहीं होते ऐसा बोलने वाला आज लोग क्यों खड़े हो गए हैं, और वो भविष्यवाणी कर रहे हैं बोल के क्यों खड़े हो गए हैं। भविष्यवाणी खुद तो कर नहीं सकते, वरदान तो हासिल नहीं कर सकते, वरदान को पाने की कोशिश भी नहीं करते। जो भी कोई भविष्यवक्ता खड़ा होता है तो उसके खिलाफ उठ करके बोलने वाले लोग हो जाते हैं। कैसे उसको विरोध को करेंगे और कैसे उसको दबाएंगे। नया नियम में भविष्यवक्ता नहीं है बोलते हैं, कैसे नहीं है, कैसे खत्म हो गए, कहाँ से खत्म हो गए। जब इफिसी में भी बोलता है कि प्रेरितों के बाद भविष्यवक्ता है, तो फिर भविष्यवक्ता कैसे खत्म हुआ, कलीसिया को दे दिया लिखा वहां पर। तो पहला कुरिन्थी में भी पौलुस बोलता है दूसरे नंबर में तो भविष्यवक्ता है, फिर भविष्यवक्ता कैसे खत्म हो गए, कहाँ से खत्म हो गए। लेकिन आज लोग भविष्यवक्ताओं को नहीं पहचानते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता को नहीं पहचानने के कारण कई सारे ऐसे ही होते रहे हैं। बाइबल में भविष्यवक्ताओं के विषय में भी लिखा है। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण और उसका 13 और
उसका 1 से हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण, और उसका 13 1 से, यदि तेरे बीच में कोई भविष्यवक्ता या सपना देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुरूपी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करो, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वालों के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। यहाँ पर इस प्रकार से इन बातों को लिखा गया है। भविष्यवक्ता है लेकिन वो चिन्ह चमत्कार करेगा, लिखा है, लेकिन वो भरमाएगा, और भरमाने के लिए परमेश्वर ही करेगा, ताकि तुम जाने जाओ सच में तुम परमेश्वर की मानते हो या किसी और को मानते हो। इसी रीति से किसी और देवता के पीछे, क्या क्रिश्चियनिटी में ऐसे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जिन्होंने चमत्कार करके दिखाया और प्रमाण दिया? मूसा के तुल्य कोई नहीं था, उसने प्रमाण दिया कि वो भविष्यवक्ता है। आज कौन इस रीति से प्रमाण दे रहा है? जो प्रमाण दे सक रहा है, जिसकी भविष्यवाणियां सच्ची हो रही हैं, वो सच्चा भविष्यवक्ता है। जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके और किसी देवता की ओर आपको मुड़ा नहीं रहा है, वो सच्चा परमेश्वर का दास है, वो सच्चा भविष्यवक्ता है। लेकिन लोग आज भविष्यवक्ता के विरुद्ध बोलते हैं। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं भविष्यवक्ता के विषय में, फिर इसी व्यवस्था विवरण और उसका 18 उसका 20 से हम पढ़ते हैं, परंतु जो नबी अभिमान करके अपने नाम से कोई ऐसे वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वो नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किसी रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन ना घटे और पुराना हो जाए तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने ये बात अभिमान करके कही है, तू उससे भयना खाना। नबी है और वो भविष्यवाणी करता है, लेकिन वो भविष्यवाणी सच्ची नहीं होती, तभी वो झूठा भविष्यवक्ता कहला सकता है। यदि वो भविष्यवक्ता है और वो भविष्यवाणी जो है यदि झूठी होती है, तो वो झूठा भविष्यवक्ता है। चिन्ह चमत्कार कर सकता है ऐसा भविष्यवक्ता, और इस रीति से वचन में लिखा है, जिन्होंने चमत्कार नहीं किए उन भविष्यवक्ताओं की किसी ने भी नहीं सुनी। हम यशायाह से लेकर के मलाकी तक पढ़ते हैं, अन्य जाति बचे हम पढ़ते हैं उद्धार पाए और प्रभु को ग्रहण कर लिए। हम इसको पढ़ते हैं इसी रीति से योना के विषय में। योना जब प्रचार किया तब निनवे के लोगों ने मन फिराया, लेकिन ये जो भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी कर रहे थे कि न्याय आएगा और परमेश्वर न्याय करेगा और परमेश्वर दंड देगा, लेकिन यशायाह से लेकर मलाकी तक जितना भी बोले सुनने वाले नहीं है, क्योंकि उसे ही बोल रहे न्याय के बारे में बताया, धार्मिकता के बारे में बताया, पाप के बारे में बताया, लेकिन कोई चमत्कार तो कर नहीं सके, तो उनके बात को कौन वैल्यू देगा? आज भी चमत्कार को सब कोई नमस्कार, यदि चमत्कार करो तभी तुम भविष्यवक्ता, यदि तुम चमत्कार ना करो तो नहीं भविष्यवक्ता। इसी रीति से बलवंत भविष्यवक्ता भी हैं, सामर्थ्य भविष्यवक्ता। यूना भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया, लेकिन मन फिराव का ही प्रचार किया, बपतिस्मा का ही प्रचार किया, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन वो भी एक भविष्यवक्ता ही कहलाए। इसी प्रकार से भविष्यवाणी कर सकना उनका सबसे बड़ा ये है, भविष्यवाणी करना, कि परमेश्वर के बारे में हम भविष्यवाणी करते हैं। बाइबल के द्वारा भी लोग भविष्यवाणी करते हैं, कितने लोग सपनों का बातों को भी बता सकते हैं, लेकिन ये लोग सच में भविष्यवक्ता है। सामर्थ्य भविष्यवक्ता बनना है या लोलोपुंजु भविष्यवक्ता बनना है, या आप डिसाइड कर सकते हैं, परमेश्वर डिसाइड कर सकता है जिसको जो बनना है और जिससे जैसा बनना है। परमेश्वर ने हमें चुनने का अधिकार दिया है। क्या आप बनना चाहते हैं? आप नहीं बनना चाहते तो नहीं बनते हैं। यदि आप उसका अधिकारी होना चाहते हैं, क्या आपको बुलाहट है? क्या आपके भविष्यवाणी का बुलाहट है? यदि आपकी बुलाहट नहीं है तो आप नहीं बन पाएंगे। इसी प्रकार से यदि आपके पास ये नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऊपर से नहीं दिया जाए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करो। पहला इतिहास में लिखा कि भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करो, लेकिन आप जाने कैसे ये भविष्यवक्ता सच्चा है झूठा है? क्या वो पराया देवताओं की ओर आपको फिरा रहा है?
यदि नहीं फिरा रहा है तो आप उसे झूठा भविष्यवक्ता कैसे बोल रहे हैं? आप उसे झूठा भविष्यवक्ता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको उसके तरीके पसंद नहीं आते। ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता हैं। परमेश्वर ने कहा जब वेश्या से शादी कर, तब क्या वो भविष्यवक्ता नहीं था? इसी प्रकार से यूना बोलता है मुझे मछली में फेंक दे, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तो क्या वो भविष्यवक्ता नहीं था? कैसे कह रहे हैं कि भविष्यवाणी ने? कोई यदि भविष्यवक्ता है उसको कैसे नीचा दिखाने की कोशिश हर तरह से की जाती है। जो सच्चा है वो सच्चा है, लेकिन जो झूठा है वो झूठा ही है। उसकी भविष्यवाणियों में सच्चाई नहीं होगी। वचन तो साफ साफ कहता है। इसी प्रकार से जो कहता है कि मैं भविष्यवक्ता हूं, तो उसको चिन्ह दिखा सकना चाहिए, चमत्कार कर सकना चाहिए, और यहाँ तक कि वो भविष्यवाणी पूरी होनी निहाती आवश्यक है। ये तब जाना जाता है कि हाँ ये भविष्यवक्ता है। एजेकल को भी बोला तू जाके भविष्यवाणी कर, ताकि लोग जान जाएंगे कि यहाँ पर कोई एक भविष्यवक्ता है। हम और एक को देखेंगे। इसी तरह से एजेकल की पुस्तक में भी इसके विषय में लिखा है। एजेकल की पुस्तक और उसका हम पढ़ते हैं 13, और वहां पर इसी प्रकार से लिखा है कि कैसे ये भविष्यवक्ता है और वो भी भविष्यवाणी करते हैं। लिखा है यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे वंश के संतान इसराइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कहे यहोवा का वचन सुनो। अपने मन से भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। कोई भी इंसान अपने मन से भविष्यवाणी कर लिया, मन में इच्छा नहीं ये झूठा भविष्यवक्ता, ये सच्चा भविष्यवक्ता, कोई भी बोल सकता है। मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं। कोई भी यूट्यूबर बोल सकता है कि ये सच्चा है वो झूठा है। किसी का भी वचन सुन करके बोल सकते हैं ये सच्चा है वो सच्चा है। जो पसंद आया वो सच्चा भविष्यवक्ता, जो पसंद नहीं आया वो झूठा भविष्यवक्ता। नहीं ये सही बात बता रहा है, ये सही चीज है, लेकिन क्या भविष्यवाणी के अनुसार क्या वो कर सक रहा है? वचन को सही से पहचाने, भविष्यवक्ता को सही से पहचाने। यदि आपका डिनोमिनेशन का हुआ तो वाह कितना बढ़िया बात है, लेकिन यदि आपका डिनोमिनेशन का नहीं हुआ तो नहीं ये हमारा भविष्यवक्ता नहीं, ये भविष्यवक्ता सच्चा नहीं, झूठा है। क्या मसीह बट गया? आज लोग मसीह को बांट रहे हैं, सच्चे भविष्यवक्ता को नहीं पहचानते, और यही कारण है। इसी प्रकार से है, लोग कई झूठे आरोप लगाने की कोशिश करते हैं और इस सारी बातें भी पाई जाती है। कई बार कहते हैं हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की तो वो चले जाएंगे नरक। तो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की तो क्या नरक चला गया? पौलुस ने भविष्यवाणी की, नरक चला गया। यूना ने भविष्यवाणी की तो नरक चला गया। यह झूठ है, मक्कारियत है कि कोई भी नरक चला जाएगा, किसी को भी नरक जाएगा नहीं। कुकर्म करने वाले जाएंगे। जो भी होगा, चाहे वो भी विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, चाहे कितना बड़ा सेवक क्यों ना हो, जो कुकर्म करता है वो नरक जाता है। कोई सुकर्मी नरक नहीं जाता, पर कुकर्मी जाता है। यदि प्रभु यीशु मसीह उसे धर्मी ठहराए तो कोई भी उसे अधर्मी नहीं ठहरा सकता। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। यदि परमेश्वर तुम्हारी ओर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। कोई भी पार्टी हमारे विरोध में नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर यदि हमारी ओर नहीं है तो कोई भी पार्टी हमारे विरोध खड़ा हो सकता है, कुछ भी हमारे साथ कर सकता है। इस्राएलियों के साथ परमेश्वर जब तक था उनका कोई बैरी नहीं हुआ, कोई दुश्मन नहीं हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब इसी तरह से परमेश्वर हमारे विरोध होता है तब खड़ा होता है। वो भविष्यवक्ताओं को भेजता है चेतावनी देने के लिए, लेकिन लोग चेतावनी को नहीं सुनते। भविष्यवक्ताओं को भेजा, इस्राएल में भविष्यवक्ताओं को भेजा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। इसी रीति से ना केवल इस्राएल में भेजा गया पर मिस्र में भी परमेश्वर ने भेजा, निनवे में भी परमेश्वर ने भविष्यवक्ता भेजा, ताकि अन्य जातियों को बचाए। चिन्ह चमत्कार के द्वारा, सामर्थ्य के काम के द्वारा वे अन्य जातियां प्रभु यीशु मसीह को जाने और बचाए जाए। जो बच रहे हैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहिए, यह सोचकर कि परमेश्वर का बड़ा काम हो रहा है, ना कि जलना और भुनना, अपने आप में जलन रखना, ईर्ष्या रखना, नफरत रखना, बैर रखना, अपनी सेवा को भी तोड़ना, दूसरे को भी तोड़ना, दूसरे को भी झूठा सिखा देना और खुद को भी झूठा दिलासा देना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। यदि परमेश्वर के जन हैं,
परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और परमेश्वर की ही नाम को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, प्रभु और परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके भविष्यवक्ताओं के लिए जो उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य में भी भविष्यवाणी करके आपने दिया। प्रभु परमेश्वर, एक एक भविष्यवक्ता के लिए, एक एक भविष्यवाणी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के भविष्यवाणी के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। कितना महान, कितना अद्भुत परमेश्वर आप हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने अपने समय में अपने भविष्यवक्ताओं को अपने खड़ा किया है, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो झूठे हैं वो झूठे हैं, जो सच्चे हैं वो सच्चे हैं। सच्चे को झूठा नहीं कहा जा सकता और झूठ को सच नहीं कहा जा सकता। पर अब ऐसे समय आता है, कठिन समय है, इसलिए प्रभु परमेश्वर आप दया कीजिए, लोगों को डिजर्निंग स्पिरिट दीजिए, लोगों को परख की आत्मा दीजिए कि वो सच्चाई को पहचान सके, सच्चे भविष्यवक्ताओं को पहचाने और उनका अनुसरण करें, ना कि अपने मन के अनुसार बोलने वाले भविष्यवक्ताओं को चुने और उनको इसी तरह से बातों को खड़ा करें। एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या, नफरत रख करके कोई भी प्रभु परमेश्वर हम आप में कभी नहीं पढ़ सकते। यदि तो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कभी कोई नहीं हो सकता। प्रभु, कोई हमारे विरोध नहीं है, तेरा वचन में साफ लिखा। इसलिए आइए हम इसी रीति से प्रार्थना करते हुए प्रभु आपके चरणों में आते हैं कि आप हम पर दया कीजिए। हर एक कलीसिया पर तेरी दया हो, तेरे विश्वासियों पर तेरी दया हो और अनुग्रह हो। जो भविष्यवक्ता बनना चाहता है और बनने की उसके अंदर वो आत्मा है, तो प्रभु परमेश्वर आप उसे सहायता कीजिए कि वो ऐसा कर सके और बन सके, क्योंकि तूने कहा अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा ढेलूंगा। सो प्रभु, जवान हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबों के लिए प्रार्थना करते हुए, सबके लिए धन्यवाद और आशीष मांगते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।